हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन ऑनलाइन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कोई भी मेरा अगर आपका 500 स्क्वायर फीट का अगर कोई प्लॉट है, अगर आपका कोई भी घर है, आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अगर उसका साइज जो है 500 स्क्वायर फीट है तो उसको बनाने में आपकी जो है कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग जो है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो है आपका घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता है कि इसको बनाने में हमें कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। अक्सर मैंने ये देखा है कि क्लाइंट स्टार्टिंग में जो है जोश जोश में जो है काम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है और फिनिशिंग तक पहुंचते पहुंचते उसका जो बजट होता है वो आपका खत्म हो चुका होता है। इस केस में फिर उसको किसी से मनी उधार पैसा उधार लेना पड़ता है, या फिर उसको बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, या फिर उसको अपना कंस्ट्रक्शन जो है बंद कराना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको पहले से ही आइडिया है कि आप जो भी आपका घर आप बनाने का प्लान कर रहे हो उसमें लगभग कितनी कॉस्टिंग आने वाली है, तो फिर आपको जो अक्सर जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं पैसे की शॉर्टेज की, वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सारा क्वांटिटी वाइज मैं आपको बताऊंगा कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी, स्ट्रक्चर में कितना खर्चा आएगा और फिनिशिंग में आपकी कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट, इंडिया में जनरली तीन टाइप के जो है कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक होता है आपका ए क्लास कंस्ट्रक्शन, जो अपर मिडिल क्लास और हायर सोसाइटी के लिए जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। बी क्लास जो है वो आपका लोअर और मिडिल वाले जो है इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। और सी कैटेगरी होता है कि आपका जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, या फिर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हो जो कि टेम्परेरी है या फिर लाइफ लॉन्ग नहीं है। जैसे आप सिटी में रहते हो, आपका जो मेन रेजिडेंस है वो सिटी के अंदर है, लेकिन आप एक टेम्परेरी घर गांव में भी अपना कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो, तो उस कैटेगरी में आप सी कैटेगरी में भी जा सकते हो। तो इस तरीके से जो ए क्लास होती है उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बी और सी, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे आज आपका बी क्लास कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे अगर सबसे पहले जो आपका एक्सकवेशन वहां पे होता है, तो उसकी अगर क्वांटिटी आपकी लगभग आएगी 1000 क्यूबिक फुट के आसपास। रेट रहता है आपका 8 रुपए पर क्यूबिक फुट। रेट वेरी भी कर सकता है आपकी लोकेशन और दिल्ली की लोकेशन में, तो ये आपका ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 8000 रुपए यहाँ पे आपकी जो है एक्सकेवेशन की कॉस्टिंग आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट आपके लगभग लग जाएंगे इसमें 250 बैग। एक बैग की कीमत मैंने यहाँ पे 400 रुपए रखी है। टोटल आपका जो है यहाँ पे लगभग 1 लाख, 1 सवा लाख रुपए के आसपास आपके बैग के अंदर सीमेंट में लग जाएंगे। इसके बाद बात आती है स्टील की क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे 1200 kg लिया है। इसके अंदर आपका 70 रुपए रेट है। इस तरीके से अभी थोड़े रेट बढ़ गए थे, फिर डाउन आए धीरे धीरे। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो और डाउन आपके रेट हो चुके होंगे। और इसकी जो आपकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी आएगी वो लगभग 84,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है सैंड की क्वांटिटी। तो सैंड का जो कॉस्टिंग यहाँ पे आने वाली है वो लगभग 65,000 रुपए आने वाली है। और यहाँ पे मैंने 50 रुपए फिट रखा। हो सकता है आपके वहां पे 48 रुपए हो, 40 रुपए हो, 35 रुपए हो, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीगेट की क्वांटिटी। ये आपकी एग्रीगेट होती है जो यूज करते हैं वो इसका कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो इसका रेट 48 रुपए है प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के अंदर, और क्वांटिटी के हिसाब से आपका रेट आ रहा है 38,400 रुपए। इसके बाद ब्रिक यहाँ पे 15,000 अप्रोक्सीमेट ब्रिक हम लोगों ने यहाँ पे ली है। 6.5 रुपए का रेट यहाँ पे कंसिडर करके चले हम लोग, तो 97,500 रुपए आपका ईटों का लग जाएगा। दिल्ली के आप रेट अगर देखोगे तो 6.5-7 रुपए एक गिलास ईंट का जो है आपका यही रेट है। इसके बाद आपका मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे टाइल का एरिया है आपका। तो टफ फ्लोर टाइल हम लोगों ने यहाँ पे जो है 48 रुपए लिया है। आप लोकल टाइल भी यूज कर सकते हो। 32, 33, 35 रुपए में आपको ठीक ठाक टाइल जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये लगभग 18,000 रुपए के आसपास आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है। इसके बाद आपका वॉल टाइल्स 150 स्क्वायर फुट लिया है। वो वॉल टाइल्स भी अलग अलग मार्केट के अंदर रेट है, तो मैंने सबसे लोवेस्ट 35 रुपए लिया है, जिसकी कॉस्टिंग आपका लगभग 5250 रुपए आने वाली है। इसके बाद आपका यहाँ पे लेबर 250 रुपए है। लेबर का रेट भी अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग होता है। कहीं पे आपका 210 मिलेगा, 220 मिलेगा, 230 भी। मैंने ये हायर रेट लिया है आपका 250 रुपए। इसके बाद कॉस्टिंग आपकी 1,25,000 रुपए लेबर कॉस्टिंग आने वाली है। तो और इसके अलावा टोटल अगर मैं अब तक स्ट्रक्चर की कॉस्ट की बात करूं तो 5,41,000 रुपए आपकी कॉस्टिंग यहाँ पे आ रही है। लगभग 1,000 रुपए के आसपास जो है आपकी स्ट्रक्चर की कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद अब टोटल कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट की फी है 10,000 रुपए। कुछ लोग क्या करते हैं कि आर्किटेक्ट इसमें सस्ते में भी आपको मिल जाएगा, 5,000 रुपए में भी हो सकता है कि आपका काम बन जाए, या हो सकता है आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट के पास जाओ तो वो आपसे 15,000 रुपए भी चार्ज कर ले। इसके अलावा आपका अप्रोक्सीमेट प्लम्बिंग का खर्चा यहाँ पे 40,000 रुपए है।
इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट आपकी जो है यहाँ पे 40,000 रुपए है। वुडन का खर्चा लगभग 80,000 रुपए है। फ्रंट गेट का हम लोगों ने यहाँ पे 20,000 रुपए रखा है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस साइज का गेट लगा रहे हो, छोटा सा लगा रहे हो तो हो सकता है इससे कम में भी बन जाए, बड़ा गेट लगा रहे हो तो इससे थोड़ा हो सकता है इससे ज्यादा कॉस्टिंग आपकी चली जाए। एंड लास्ट वन आपका यहाँ पे क्या है कि कॉस्टिंग रेलिंग स्टील। अब देखो रेलिंग में भी अलग अलग होता है, अगर आप एमएस की रेलिंग लगा रहे हो तो कॉस्टिंग थोड़ा कम जाएगी, और अगर आप स्टील की रेलिंग लगा रहे हो तो कॉस्टिंग थोड़ा ऊपर चली जाएगी आपका, ठीक है। और पुट्टी पीओपी का अगर मैं खर्चा मानूं तो 20,000 रुपए आपका पुट्टी एंड पीओपी में चला जाएगा। पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 18,000 रुपए के आसपास आपके जो है यहाँ पे पेंटिंग में चलेगी। इसमें भी आपकी डिपेंड करता है पीओपी आप करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, खाली पुट्टी करा रहे हो। पुट्टी में भी फिर आप जो है यहाँ पे पेंट आप कौन सा पेंट यूज कर रहे हो, खाली डिस्टेम्पर यूज कर रहे हो, प्लास्टिक पेंट यूज कर रहे हो, या आज के टाइम में जो मॉडर्न पेंट्स हैं उनका आप यूज कर रहे हो, वॉल्स पे आप नॉर्मल पेंट करा रहे हो या फिर डिजाइन बनवा रहे हो। तो इस तरीके से कॉस्टिंग आपकी अलग अलग कॉस्टिंग आपकी वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेट ग्रेनाइट 40 फीट मैंने लिया है 130 के रेट से 5,000 रुपए का आपका ये हो गया। मार्बल की क्वांटिटी हम लोगों ने ली है, स्टेयर्स वगैरह में आपका आएगा या फिर जो पोर्च वाला एरिया होगा तो इसका लगभग 14,000 रुपए हम लोगों ने यहाँ पे रेट लिया है। तो मैं टोटल अगर कॉस्ट ऑफ किंग की बात करूँ 5,41,000 हमारी स्ट्रक्चर की कॉस्ट थी। एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी जो थी 2,57,000 के करीब कॉस्ट थी। तो ये आ रही है आपकी 7,98,590 रुपए। अप्रोक्सीमेट में बात करूं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या 8 लाख रुपए, ठीक है। 7,98,000 को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हम कितना आ गया आपका 8 लाख रुपए, ठीक है। अगर मैं इसको 8 लाख को जो है आपका 500 स्क्वायर फीट जो मेरा एरिया है उससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरी जो कॉस्टिंग चली जा रही है वो आ रही है आपका कितना, वो मेरी कॉस्टिंग आ रही है यहाँ पे 1,600 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है आपका बी क्लास कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि आपकी कॉस्टिंग लगभग 1,300 रुपए से लेके 1,600 1,500 रुपए तक के बीच की जो कॉस्टिंग वेरी करती है। ये आपका बी क्लास कंस्ट्रक्शन होता है। 1,600 से ऊपर जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सब धीरे धीरे आपका ए कैटेगरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जो लोअर आता है आपका 1,300 से नीचे जो कैटेगरी आती है वो सब आपका सी क्लास कंस्ट्रक्शन की बात आती है। तो इसी तरीके से अब जो भी आपका घर का साइज है इसी प्राइस रेंज के अंदर जो है आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और टोटल जो आपके घर की कॉस्टिंग आ रही है वो कॉस्टिंग आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी का 450 स्क्वायर फीट हो सकता है किसी का 600 स्क्वायर फीट हो सकता है आपका 800 स्क्वायर फीट हो। जो भी साइज है आप इस जो हमारी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये वेरी करता है आपका जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे टाइल्स आपका जनरली कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है गुजरात के अंदर, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे सस्ती पड़ेंगी, वहां से फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब जैसे मैं नॉर्थ के अंदर बात करूँ तो मोस्टली जो पत्थर आता है वो राजस्थान से आता है। तो राजस्थान में अगर उसकी मैं कॉस्टिंग की अगर दिल्ली में और राजस्थान में कंपेयर करूंगा तो प्राइस में आपका डिफरेंस पाएगा, या हो सकता है कि अगर वही पत्थर आपका कोलकाता के अंदर सेल हो रहा होगा तो कोलकाता के अंदर आपका प्राइस ज्यादा पाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है आपकी बढ़ गई है। तो इसलिए प्राइस फिक्स नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर कोई प्राइस रेंज है तो हो सकता है कि वो बंगाल के अंदर आपका अलग हो, और सिटी के अंदर भी रेट अलग होते हैं, और आपके जो लोकल एरियाज होते हैं वहां पे भी आपके रेट अलग होते हैं। तो इस तरीके से रेट वेरी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू फिगर ओवरऑल अगर आप एवरेज देखोगे तो यही आपका 1,300 से लेकर 1,600 के आसपास ही आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। और अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो इस टॉपिक पे हम लोग जो है पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा वहां पे भी क्लिक करके आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। और अगर अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराने का प्लान कर रहे हो या फिर आप एस्टिमेट बनवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।